क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी विल हैव डायमेंशन। टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क को अगर हम टी से लिखते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम ओमेगा से लिखें तो ये किसकी डायमेंशन देता है। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी तो ये बनती है पावर। ये किसके बराबर बनता है? पावर के बराबर बनता है, पावर। ठीक है, और इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πn, है ना। तो इसको आप फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो p = 2πn/t। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसकी डायमेंशन हमें दे रहा है? पावर की डायमेंशन दे रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फील्ड आएगा ये, सेंट्रल फील्ड, ये लिखा है सेंट्रल फील्ड, सेंट्रल फील्ड। तो यदि कोई फोर्स सेंट्रल फील्ड में मूव कर रहा है या पार्टिकल सेंट्रल फील्ड में मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर लगा है सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स लगा है तो उसके ऊपर टॉर्क जो है वो कितना हो जाएगा? 0। टॉर्क उसके ऊपर 0 हो जाएगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब वो पार्टिकल एक प्लेन के अंदर मोशन करेगा। वो किसके अंदर मोशन करेगा? एक प्लेन के अंदर मोशन करेगा, यानी कि एक प्लेन के अंदर कन्फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर 2 सैटेलाइट्स A and B रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विद रेडियाई RA and RB। देयर पीरियड्स TA and TB आर 8 and 1। तो रेशो ऑफ RA रेशो RB। तो देखो T प्रोपोर्शनल टू या T² प्रोपोर्शनल होता है R3, तो T प्रोपोर्शनल हो जाएगा R⁻3/2, या आप ऐसा कह लो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा T⁻2/3। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो ये बनेगा RA/RB, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा TA/TB, और पावर कितनी हो जाएगी? 2/3। तो यहां से इसको हम करें तो ये कितना बनेगा? 8/1 पावर 2/3, और 8 को आप लिख सकते हो 2 पावर क्यूब, तो क्यूब से क्यूब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा RA/RB। तो ये आंसर आ जाएगा 4:1। तो सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डज डिपेंड्स ऑन। तो किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी विच इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मास m मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। पोजिशन वेक्टर की वैल्यू है ये, तो पोजीशन वेक्टर R जो है उसकी वैल्यू है A sin ωt I प्लस B cos ωt J। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। तो मेरे को A निकालना है, तो A किसके बराबर होगा? d2R/dt2। तो सबसे पहले आप निकाल लो dR/dt। तो यहां से dR/dt जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ω cos ωt I, और ये बन जाएगा माइनस ω_b। cos का करोगे तो ये साइन बनेगा, sin ωt और J। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो तो d2R/dt2 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ω²। ये वापस क्या बन जाएगा? A sin ωt I माइनस ω²b, ये हो जाएगा cos ωt और J। तो यहां से अगर माइनस ω² कॉमन निकाल लेते हो तो d2R/dt2 यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस ω²r। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब F जो है वो किसके इक्वल होता है? ma के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो माइनस ω²r, तो ये बन जाएगा माइनस m⍵²r। तो आंसर हो जाएगा माइनस m⍵²r विच इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू। वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? मोमेंटम, विच इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। इनमें से परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कौन सी है? तो स्प्रिंग जो है वो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होगी इन ऑप्शंस की अगर हम बात करें। नेक्स्ट, इलास्टिक बॉडी मतलब जो माइल्ड हो, है ना। जो स्टोन है, स्टोन जो है वो ब्रिटल मटेरियल की तरह काम करेगा, वुड जो है वो ब्रिटल मटेरियल की तरह काम करेगी, प्लास्टिक जो है वो ब्रिटल मटेरियल की तरह, ब्रिटल मतलब कठोर मटेरियल की तरह काम करेंगे। द लाइन पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को और क्या कहते हैं? तो इम्पैक्ट पैरामीटर को और क्या कहते हैं? कॉलिजन कहते हैं, कॉलिजन। इम्पैक्ट पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज कॉलिजन।
A rocket burns 0.02 kilogram of fuel per second, ejecting gas with velocity 10,000, ये 10,000 लिखा है, 10,000 मीटर पर सेकेंड एफ रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स हमें निकालना है, तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, U dm अपॉन dt। ठीक है, हमें यहाँ पर गिवन है dm अपॉन dt, तो dm अपॉन dt की वैल्यू हमें जो गिवन है वो 0.02 kg पर मीटर सेकेंड है, और u की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है, 10,000। u की वैल्यू कितनी गिवन है, 10,000 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 10,000, ये हमने वैल्यूज रख दी। dm अपॉन dt कितना हो गया, 0.02। तो इससे हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आंसर बनता है हमारे पास कितना, 200 न्यूटन। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास प्रिंसिपल एज एन एग्जांपल ऑफ, इनमें से वेरिएबल मास का एग्जांपल कौन सा है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी कराया था, तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखना। ये रोटेशनल के हो गए, वेरिएबल मास के ऊपर हो गए, और जो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन हो गए तो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मोशन ऑफ रॉकेट जो है ये एग्जाम्पल होता है किसका, वेरिएबल मास का, ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं आई से, आई किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा से। तो ये क्या है, ये है एंगुलर वेलोसिटी। हमें ये बताना है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट जे इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा, जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके लिए होता है, रिजिड बॉडी के लिए होता है। ये वाला जो है ये किसके लिए होता है, रिजिड बॉडी के लिए। अगर मैं पार्टिकल के लिए बात करूं, हालांकि आंसर तो फर्स्ट आ जाएगा, अगर मैं पार्टिकल के लिए बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो पार्टिकल के लिए आता है mvr, ये किसके लिए आता है, पार्टिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला है कपल ऑफ 20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर का कपल है, यानी कि टॉर्क की वैल्यू जो है 20 न्यूटन मीटर, ये हमें गिवन है। इज अप्लाइड टू अ फ्लाई व्हील जो है उसका मास कितना है, 10 किलोग्राम है। उसके बाद रेडियस ऑफ जायरेशन उसकी दी है फ्लाई व्हील की, के लिख लो या इसको आर लिख लो, तो इसको मैं के लिख लेता हूँ, तो इसको मैंने लिख लिया के, तो ये कितना हो गया 0.5। तो यहाँ से हम इसका आई निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो कितना आ जाएगा mk², तो ये कितना बनेगा 10 और 0.5 का स्क्वायर, ये इसके आई की वैल्यू हो गई। रिजल्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमारे पास रिलेशन होता है टाउ मतलब टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन मीटर, आई की वैल्यू ये वाली सब्सटीट्यूट करो तो 10 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर अल्फा, अल्फा किसके बराबर हो गया, 20/10 और 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 20 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये कितना बनेगा 10 और ये बनेगा 25, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, विच इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन अ रिजिड बॉडी ए फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, यदि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है रिजिड बॉडी के, तो उसका जो लीनियर जो कह ले ट्रांसलेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा और वो बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। और अगर वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी तो उस केस में उसकी शेप और उसके साइज में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इफ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर then rigid body starts to rotate about a point, वो एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, तो उसकी जो लीनियर जो मोशंस है, लीनियर डायरेक्शन है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो उसकी शेप और जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द रोटेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप के लिए उसका रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन के लिए क्या कहलाता है। देखो ये जो है ये है स्पिनिंग एक्सेस,
तो रोटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ऑफ स्पिनिंग टॉप। तो ये जो रोटेशन करेगा ये स्पिनिंग टॉप है, यानी कि लट्टू वो घूमने वाला, खेलने में हम देखते हैं ना उसको ऐसा रस्सी से बांध के, धागे से बांध के घुमाते हैं, तो ये स्पिनिंग टॉप है। तो ये स्पिनिंग टॉप जिस एक्सेस के अबाउट रोटेट करता है, तो इसकी जो रोटेशनल मोशन है, इसके रोटेशन को हम नाम देते हैं प्रिसीजन। क्या नाम देते हैं? प्रिसीजन नाम देते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई प्रिसीजन। दूसरा इसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसके टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। तो इसके टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? mgr sin थीटा, mgr sin थीटा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ओमेगा p इंटू जे। ओमेगा p जो है वो क्या होता है? वो होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। और जो जे है, जे ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। ये जे जो है, जे को हम क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से ओमेगा पी इक्वल्स टू होता है टाउ अपॉन जे साइन थीटा, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mgr अपॉन जे, है ना। तो ये फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। अच्छा, यहां से आपसे एक चीज ये भी पूछ ली जाती है कि एक प्रेसिजन टॉप के लिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है। तो किस पर डिपेंड कर रही है? एक तो रेडियस पर, एंगुलर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास पर डिपेंड कर रही है। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।